अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी थोड़ा सा रूटीन दिखाने लगा हूँ एक्सरसाइजेज़ का। चूँकि रमज़ान भी है और जो मेरी एज ग्रुप के जो लोग करना चाहते हैं या उससे यंग, मेरी एज से जो जो यंगर हैं वो भी कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा सख्त एक्सरसाइजेज नहीं है, को रोज़े को बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये परेशान नहीं करती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल स्वेटिंग में हो जाएं और वो हो जाएं। तो चलें, जो कोई इससे फ़ायदा उठाना चाहे उठा सकता है। तो मैं उसके 5 रेप्स हर चीज़ के 5 वो मैं रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद मैं उसको फिर जितने जितने भी हुआ मैं आपको चले बता दूँगा कि इसके मैंने इतने किए हैं बेटे, ठीक है ना। तो ये है सूरत हाल। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें पैर, मैंने अपने पैर आप लोगों को शो वहाँ ज़रूर करने हैं, क्योंकि उसको किस तरह पैरों पे पंजों पे आप किस तरह अप जाते हो ये बड़ा ज़रूरी है। ये शुगर पेशेंट के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसको आप ज़रा ध्यान दे रखना है कि भाई पैर मेरे कैसे मैं उठाता हूँ पंजों के ऊपर, ठीक है। तो चलें जी, इसके मैंने 100 रैप्स ही इसको कहेंगे, जो हाथ ऊपर लेके। आप लोग इतना ना करें, जो बिगनर्स इतना ना करें। मैं तो बहुत दिनों से, बहुत टाइम से ये कर रहा हूँ एक्सरसाइज। तो ये चेस्ट के लिए, शोल्डर्स के लिए और ये हैमस्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं, इसके लिए, अपने हर चीज़ के लिए ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और स्पेशली जब भी इसको रेकमेंड करते हैं कि शुगर वाला मरीज़ तो ख़ास तौर पे ये करे, ठीक है। अब ये दूसरा स्टेप, इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, उसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। 6-7 रैप करके बाकी फिर बाद में मैं उसके पूरे करूँगा। ठीक है जी, इसके 10 रैप तो मैंने करके दिखा दिया आपको। अब जो है इसको मैं तकरीबन कम से कम इसको 50 इनको मैं करता हूँ, तो वो फिर मैं करके बाद में आपसे मिलूँ जी, ठीक है। इस एक्सरसाइज इन 2 एक्सरसाइजेज़ के बाद, यानी एक तो मैं पहली जो आपको दिखाई और फिर जो दूसरी, इन दोनों एक्सरसाइज जब करते हैं, हाथ ये शोल्डर मुस्तकिल आप ऊपर जाते हैं तो आपकी ये गर्दन में, नेक में इधर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये मैंने कोई इसकी तरतीब अपने तौर पे मैंने ये की है कि अगर ये है तो फिर आप अब नेक की सर्कुलर मोशन, साइड मोशन, आप फ्रंट बैक, आगे पीछे, लेफ़्ट राइट, तो ये पहले बेहतर है कि नेक का इस स्टेज पे आप ये जो एक्सरसाइज करनी तो आपने बाद में भी है, लेकिन मैंने ये इतने दिनों से ये लर्न किया कि अब मेरी गर्दन में ऐसे जैसे दर्द होने लग गया ना, ऐसे यानी मक्खी स्ट्रेस फील हो रहा, तो पहले आप उसकी वो एक्सरसाइज कर लें। तो मैं थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद आप, यानी मैं बल्कि यहीं दिखा दूँ कि गर्दन को ये मैंने 10 सर्कुलर मोशन इस साइड पे, फिर रिवर्स को 10 बजाय कि मैं कैमरा लगाऊं फिर जाऊं, फिर साइड पे 10 इधर, 10 इधर और आगे 10 ये कर लें। और पूरी गर्दन तो मैंने अभी शायद घुमाई नहीं, ये पूरी भी घुमानी है आपने, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज आप जितनी कर सकते हो इनको आप कर लें, जो कि मैं अभी करके उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। चले, मैं दोबारा से थोड़ा सा, चूँकि मैंने कहा मुझे जहन से निकल गया कि स्टैंड इतना ऊंचा हो सकता, तो इसमें पैरों के उसके मोशन की ज़रूरत नहीं है।
मैं फिर से आपको बता दूं कि वो जो पहले 2 एक्सरसाइजेज की हैं, ये गर्दन में, शोल्डर में, यहाँ एक खिंचाव शुरू हो जाता है आपको जब, तो अब आप इसके लिए सर्कुलर मोशन शुरू कर लें गर्दन का। जैसे ये पूरा आपने घुमाना है ऐसे। चूँकि मैं कर चुका हूँ तो मैं आपको ये हुई। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, या कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, जिस तरफ से एक तरफ को फिर दूसरी तरफ, सादा लफ्ज़ में आप समझ लें, ठीक। तो ये कम से कम स्टार्टिंग में आप 10-10 ये सर्कुलेशन मोशन इसको दें, ठीक है। और फिर आपकी गर्दन को आपने इस शोल्डर की तरफ लेके आना है, बॉडी ना आए, सिर्फ गर्दन आए, जितनी आ सकती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने 10 दफ़ा इधर की है तो अब 10 दफ़ा आपने इधर भी लानी है। तो मैं इसको थोड़ा सा फिगर आउट किया कि क्या एक ही तरफ पहले पूरी करके दूसरी तरफ करें, तो मुझे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं महसूस हुआ। कोई एक्सपर्ट कोई देखे तो बेशक बताए कि क्या इसकी तरतीब ऐसे हो, इधर की, फिर राइट को ले गए, फिर लेफ़्ट को ले गए, फिर राइट को ले गए, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेटर है। तो आप इसके तकरीबन 10 रैप ये कर लें, ठीक है। फिर इसको गर्दन को जो ट्विस्ट करना आपने, यानी आपने पीछे मुड़ के जैसे ब्लाइंड स्पॉट देखने जाते हैं, ये देखने गए, इधर गए, इधर गए, आप पहले एक तरफ कर लें जैसे आसानी हो। तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा कर दे, और फिर इधर राइट को। तो ये गर्दन की भी आपकी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। ये हो गई। फिर इस चिन को यहाँ टच करना जैसे ये, और पीछे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं, ठीक है। 10-10 इनके रैप कर लें। और मैं चूँकि बीच में जब कैमरा बंद किया था तो मैं इनको कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी एक्सरसाइजेज को, ठीक है। उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप कर लिया करें, थोड़ा सा रिलैक्स ऐसे हो के, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ बंदा, अपने एक्सरसाइज की, वॉक कर लिया थोड़ा सा वो करके। अब इसी से रिलेटेड है ये, जैसा कि मैंने कहा कि आपके शोल्डर और इधर जब आप ऐसे ऊपर हाथ ये ऊपर जाते हैं तो ये पेन और खिंचाव शुरू हो जाता है। तो अब इसी में आपका ये शोल्डर्स का जो है सर्कुलर मोशन जो आपने देना, पहले एक तरफ फिर दूसरी। अब जैसे देखें, तो ये 10 कर लें ऐसे। चलो ये छोटे छोटे जो रैप्स है तो मैं यहीं बता देता हूँ कंटिन्यूस कैमरा। अब फिर रिवर्स दूसरी तरफ, जितना करीब रख के आप बाजू को सर्कुलर मोशन में ले जाएं, जितना करीब हो गए, क्योंकि दूर रखेंगे तो आपको ईजी हो जाना। असल में यहाँ जितना करीब रखोगे तो आपको थोड़ा सा फील होता है खिंचाव। एक्सरसाइज सही मानों में मेरे ख्याल से करीब रख के करें तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है जी। ये हो गई आपकी शोल्डर की, नेक की, और वो जो है स्पेशल जो शुगर, ये 3 सारी एक्सरसाइजेज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे दूसरी क्या शेयर करूं कि चले मैं तरतीब थोड़ी सोच लूँ फिर उसके बाद, ताकि स्टेप वाइज वही हो। अब एक्सरसाइज मैं करने लगा हूँ। इसको चाहें तो बिल्कुल इनिशियली वेरी स्टार्ट बिगनिंग इसी से लें। ये जैसे कार्डियो के उसके लिए भी आपको होता है, और ये जो थाइज़ के मसल हैं इनके लिए भी, हर चीज़ के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसकी तरतीब में इसको फर्स्ट पे ले आएँ और उसके बाद फिर स्टार्ट लें दूसरा। और बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसान है। और अगर आप देखेंगे तो आपने इसको ऐसे लेवल पे लेकर हॉरिजॉन्टल बिल्कुल बने, ताकि आपका ये ना कि आप थोड़ा सा शोल्डर इसको उठाएं। तो बेहतर है कि आप हाथ ऐसे जितना ऊपर कर लें, हॉरिजॉन्टल से भी अगर ऊपर ये जाए, ठीक है। अब ये आप दोनों हाथ करके आपको एक अंदाज़ा हो कि भी हाथ को टच हो रहा, फ़ौरन वापस नहीं आप जा रहे हो। तो इसके जितने आप कर सकते हो रैप ये कर लें। चूँकि मैंने अभी ये नहीं की तो मैं कैमरा बंद करके इसको अपने ये पूरे करूँगा। इसको मैंने असल में शुरू में करना था तो वो मैं इसको मिस कर गया। यानी ये वाली पूरी हुई। आप जितने मैक्सिमम आप करेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ ये चूड़े हम जो कहते हैं, ये लोअर बैक में इस तरफ यहाँ ऐसे फील होगा, यहाँ से यहाँ दर्द होना शुरू हो गया। तो इसको भी मैंने अपने तौर पे ये एक किस्म का सोचा है कि जब ये इस किस्म की फीलिंग्स आपको हो तो वेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको ये सर्कुलर मोशन जो आप कमर को देते हैं,
ये करेंगे तो आपको इसमें रिलीफ भी मिलेगा और कमर की एक्सरसाइज। तो कम से कम आप स्टार्ट 10 से लें, ये हो गया। और फिर इसको दूसरी तरफ से पूरा सर्कुलेशन बनाना है। इसमें थोड़ा सा मैं भी ये भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपने ठीक है जी। इसके फौरी बाद ये मैं बता दूं, जिसको ये हम आम लफ्ज़ों में उसकी ज़बान में कहते हैं कि बट किक। आपने किक मारनी है अपने बैक पे, हिप्स की तरफ उधर, तो उससे भी आपका ये जो यानी जो चूलों में यहाँ जो दर्द हो रहा था, आप ये एक्सरसाइज है आपके हैमस्ट्रिंग इसकी, और आप दूसरा वो नीचे मसल्स की और सारी और घुटनों की। अब आप देखें यूँ खड़े हैं ना, आपको दिन नज़र आएगा वहाँ के मैं यहाँ टच कर लिया अपने के ये। तो अब आप जितनी कर सकते हो, ये कोई ऐसे आज मुश्किल नहीं है, कोई 20-25 आप ऐसे कर लें, ठीक है ना। आपको फील नज़र आ रहा कि मैं कैसे उसको जाके मारता हूँ, बिल्कुल बाकायदा लगे जा। ठीक है ना। अब मैं कैमरा बंद कर। अब आ जाए, एक एक्सरसाइज बड़ी पुरानी है जो हम स्कूल ज़माने में पीटी करते थे जब भी थे, उसी टाइप से मिलती जुलती है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि आपने वो हाथ ऊपर जैसे ये चार ताली जैसे बजाते हुए। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ इसको, ठीक है जी। अब तो नहीं लगेगा। अब ये ऊपर, असल में तो और एक्टिवली जो यंगस्टर हैं वो तो इसको इस तरह करते हैं। आप गौर से देखें कि अब मैं क्या चेंज करने लगा हूँ। ये तो मेरे लिए वो ठीक नहीं है इतनी जंपे शंपे, लेकिन हमने अपने तौर पे मैंने इजी वर्जन इसका ये रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब मैं इसको मैं आपने पूरी करनी है, ये नहीं कि 2 4 5 ही किए। तो मैं ये वीडियो भी मैं फिर बार कभी वीडियो को भी तो मैं ये बना के फिर बाद में अपनी वो सारे पूरे कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और एक इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट, ये किसी ने कहा कि देखें आप यहाँ हाथ यहाँ टच करें, देखें हाथ मिल रहे हैं। वो बकौल उसके वो कहता है ये हाथ आपके पीछे जब आप जाओ तो भी ऐसे इसकी ताली ऐसे दोनों हाथ फ्लैट ऐसे लगने चाहिए, जैसे सामने लग रहे हैं ऐसे पीछे भी लगे, जो कि मेरे नहीं लगते, पहले बिल्कुल नहीं लगते थे। अब ये जो पंजे कम से कम आधा हाथ मेरा इतना ऐसे इतना मैं टच कर लेता हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं, देखें ये किया, ये हाथ ये, तो ये यहाँ शोल्डर को ये रोकता है अंदर जाने से। लेकिन आप ये देखें, अगर मैं ज़ोर से करूँ तो ये जाता है। ये स्लो आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स में इतनी हो जाएगी कि आपका हाथ पूरा जैसे क्लैपिंग होनी ताली पूरी, जैसे यहाँ पर ऐसे उधर भी ताली क्लैपिंग पूरी हो। देख रहे हैं ना आप, थोड़ा और दूर अगर नहीं नज़र आ रहा, ये देखिए। तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके ये शोल्डर्स के लिए। मसल के फ्लेक्सिबिलिटी इतनी आएगी कि हाथ पीछे जाके आपके ऐसे क्लैप करें। आप यहाँ देखें, अगर मुझे पैर जितने मैक्सिमम आप खोल लें, जितने खोल सकते हैं, और ये इसके बैक के लिए ये आपका जो थाइस का बैक है, हैमस्ट्रिंग कहते हैं प्रॉबेबली इसको, ये क्या इसके लिए। अब आपने देखें ये जाके इसकी नोक को आपने टच करना है। क्योंकि मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ, ये पहले नहीं लगते थे हाथ, पर आप सीधे हुए और इसको कर, फिर आप वापस आए, ये देखिए मेरा हाथ लग रहा है। अब ये भी मैं 50 रैप कर लेता हूँ। पहले शुरू में 10 नहीं होते थे, फिर वो 20 पे आया। तो अब मैं कैमरा बंद करके, तो इसको आप जितने चाहें आसानी से 10 से ग्रेजुअली शुरू करें, क्योंकि ये मसल और इसको बैक को आपको बड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं हो कि पुली हो जाए, ग्रेजुअली स्लो करके आप इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं तो इसको 50 अभी कर लेता हूं, तो मैं उसको पूरी करके फिर वापस आता हूँ। हाँ ठीक है। अब ये है जैसे जितना भी आपने खोल लिया, ज़्यादा से ज़्यादा खोल कर। अब आप देखें ये वर्जन इसका,
जी देखा आपने, फ़र्क आपको नज़र आया। तो ये 2 वर्जन है, जो आपको इजी लगे वो कर लें, दोनों करना चाहें दोनों कर लें, ठीक है ना। ये भी बड़ी फ़ायदेमंद है ये आपकी बैक के लिए, और ख़ास तौर पे आपके ये जो नीचे हम पिन्नियाँ जिसको कहते हैं, ये एंकल से ऊपर कौन सा हिस्सा उसको क्या कहते हैं यार, चलो अभी इनके टर्म्स लफ्ज़ भी मैं ढूंढूंगा। तो इंशाल्लाह आप बड़ा इजी फील करेंगे, बड़ा रिलैक्स बाद में फ़ील करेंगे, आपकी पूरी बॉडी की को आपको एक्सरसाइज मिल जाती है। तो चलें, ये मोस्टली मेरी एक्सरसाइज जितनी मैं करता हूँ वो आपको बता दी, कोई शायद भूल गया हूँ तो पता नहीं। और पुल अप आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ, पुल अप की बजाय मैं वेट लिफ्टिंग हल्की लाइट वाली कर रहा हूँ, वो मैं आपसे बताता हूँ, बहुत ही लाइट। आप डर नहीं जाइएगा कि कभी मैंने कहा वेट लिफ्टिंग करता हूँ तो वो कौन सी वेट लिफ्टिंग, आप देख के खुद ही आपको हंसी आ जाएगी कि इसको वेट लिफ्टिंग मैं कह रहा हूँ। वो आपको पता ऐसे वेट पकड़ के डोले बनाने के लिए ना, मतलब डोले क्या मसल दी बनने, इससे मैंने डोले बना के किसको अब दिखाने, लेकिन ये मसल के लिए आपका बड़ा। तो रोशनी है, दिन की रोशनी मैं बाहर ही ले आता हूँ, वरना मैं वो ज़्यादातर वो वेट वाला जो है वो अंदर करता हूँ। देखिए ये वेट 2 kg है, मैंने कल भी वीडियो परसों भी उसमें कहा 1 kg नहीं, ये 2 kg है, और दूसरा वो 3 kg है। तो इसका मैं जो पहले तो बेचना जो बेचना, अब ये जाए तो फिर ये ठीक, बंदा तो बेचारा वो सही मेरे, लेकिन अब मेरे एक्सरसाइज का सारा मेरा वो टेम्पो टूट जाएगा। ये छुरी चाकू तेज़ करा, तो मेरी सारी छुरियाँ तेज़ कराने वाली हैं, लेकिन चलो अभी नहीं, अभी ये काम ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज अब ये देखें 2 kg ये 2 kg है। तो इसको मैं इसको ऐसे लेता हूँ, ये देखें ऐसे जाके ऊपर, आपने इसको ऊपर जाके ऐसे टच करने है। अगर थोड़ा पीछे होके बता दो, आप ये देखेंगे ये टच हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैं अभी 20 ही कर रहा हूँ, 20-25 के करीब, 20 से 30 के, किसी दिन 25, किसी दिन 30, किसी दिन 20। तो आज जैसे मुझे फील हुआ कि 20 के बाद ही मुझे लगा कि बहुत मुझे एग्जर्शन होगी, तो मैंने छोड़ दिया, 20 पे कर दिया, ठीक है। ये हो के, और उसके बाद आपने ये कलाई और इस मसल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हालांकि मैं अभी ये कर सकता हूँ, तो मुझे ये कि फिर वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाएगी। आज थोड़ी मैं कम, वरना इसको मुझे याद आ गया कि 30 कल मैंने किए थे। तो चलो आज इसको 20 पे ही रख लेता हूँ, ताकि मेरी वीडियो तो आपके लिए जल्दी खत्म हो जाए। थोड़ा सा अब ये 3 kg अगर आप देखें, एक वेट है 3 kg का, ठीक है। तो ये भी, इसका भी वही, अब मेरा चूँकि कैमरा चल रहा, वरना उसके बीच और इसके बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ, हल्का सा, फिर करता हूँ। लेकिन चले देखते हैं कितना मैं कर सकता हूँ उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, चल बंदे, 19 20
उफ, थोड़ा मुश्किल हुई आज, थोड़ा हार्ड हुआ, लेकिन चले कि कभी ऐसा भी होता है। तो आज सुबह से मैं थोड़ा सा लेज़ी, और दूसरी वॉक मेरी बिल्कुल नहीं हुई, घर से निकला नहीं। इससे पहले अगर आप वॉक कर लो, अपने आप को थोड़ा सा वार्म कर लो, जिसको कार्डियो हम कहते हैं, इस टाइप की एक्सरसाइज करके फिर एक्सरसाइजेज करें, तो आपको ये ज़्यादा थकावट नहीं होती इसकी। ठीक है जी, अभी इसकी एक एक्सरसाइज बाकी है, वो ये तो वो थी ऊपर, और दूसरा डोले भी तो दिखाने हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए जी, अभी हालांकि अब मैं जो लगा था मैं थोड़ा वार्म अप हो गया हूँ, तो अभी और कर सकता हूँ, लेकिन यहीं रोक देता हूँ फिलहाल आज में। तो ये आज का रूटीन है। अभी मेरे पुलअप्स थोड़े से रह गए हैं। देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि पुलअप भी आपको, तो पुलअप बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 3 4-5 ऐसे मैं करता हूँ, ताकि मेरा यहाँ से ये भी चेस्ट भी मेरा थोड़ा ऊपर को खुले। वो मुझे ख़ास तौर पे एक एक्सरसाइज ये जो मैं ऐसे जो करते हैं ना, किसी ने कहा कि आपके लंग्स भी इससे स्ट्रेच होते हैं, जब ये पसली यूँ खींचती है तो इन्हीं पर इसके साथ लंग्स लगे हुए हैं। वो कहते हैं ये इसकी लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है जब आप यूँ जाते हो ये। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने तो इसको बड़ा रेगुलरली शुरू किया हुआ, अल्लाह बस हिम्मत दे कि इसको कंटिन्यू रखे बंदा। और कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज मुझे अब याद नहीं पड़ता। हाँ, एक वो रह गई है कि जो याद आ गया। आप ये देखें, ताकि आपको ये मैंने एंकल को पकड़ना, अगर आप गौर से देखें तो ऐसे खड़े, ये एंकल पकड़ के आपने ये एक्सरसाइज मुझे सबसे मुश्किल लगती है, क्योंकि जब आप एंकल को पकड़ के अपना सर जो है वो अपने घुटने की तरफ लेके जाते हैं टच करने के लिए, तो आपका मसल दिए टांगों का मत इतने ज़ोर से वो खींचते हैं कि बंदा कहता है कि बस जान निकल जाएगी। तो अब जब आप रेगुलर करते रहते हो फिर ये यूज टू हो जाता है बंदा। तो ये एक्सरसाइज अभी मैं इतनी ज़्यादा करता नहीं हूँ, और कभी जोश में आके, पिछले दिनों जब वाइफ जब यहाँ थी तो हमने एक दिन कंपटीशन भी किया कि अभी सर लगता कि नहीं लगता। तो वाइफ कहने लगी मैं विनर हूँ। बाद में मैंने नोट किया तो वो घुटने को बेंड करके अपना सर लगा लिया उसमें। मैंने कहा बेंड नहीं करना, घुटना सीधा रखना है, बेंड करके तो मैं भी सर लगा लेता हूँ। ये लो, आपने पैर खोल के, और देखे मैं थोड़ी सी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दूँ ताकि वाइफ वहाँ देख के वो कहेगी तो गलत कह रहे थे, यूँ कह रहे थे। अब आपने यूँ करके, अगर आपने घुटने को यूँ कर लिया तो ये तो सर लग गया नहीं। देखिए, आप गौर करें कि घुटने को मैंने ये बेंड कर लिया, तो ऐसे पकड़ा, बेंड किया, सर कहते मेरा सर लग गया। नहीं, इसको दूर रखना आपने। अब आप सर लगाओ ज़रा, ऐसे बेंड नहीं करना। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चले ठीक है, बस अल्लाह हिम्मत दे सबको। जितनी मैं कर सकता था आप लोगों के भी लिए, कोई चलो कोई एक शख्स भी इससे फ़ायदा उठा लेगा तो वो एक किस्म का इसका भी अजर है, और माह रमज़ान में ख़ास तौर पे। तो अब एक चीज़ मेरी रह गई, मैं थोड़ा सा आज आपको वो भी, मैं पिछले दिनों करता था, ये मैं बता दूं कि ये आज मैं नई नहीं कोई एक्सरसाइज ये करने लगा हूँ। ठहर जाए थोड़ा सा कि कितना इसके अंदर वो होता है। ये दो है, यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, तो मैं ज़्यादातर
इसको पकड़ के बिस्मिल्लाह, 1 2 3, मेरा ख्याल बस 3 ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़ोर जो मेरा बहुत ज़्यादा वो लग रहा। 3 कल 4 कर लो, परसों 5, ऐसे स्लो स्लो करके या गैप करके। अब देखें मैंने ये थोड़ा ब्रेक कर लिया ना, अब आप देखेंगे अब मैं फिर दोबारा कर सकता हूँ, मुझे पता है। और ये मेरा कोई आप लोग डरे भी ना कि मेरा बाईपास हुआ हो, तो उससे तो बाईपास के लिए भी ये इसकी एक्सरसाइजेज ये ज़रूरी हैं। आपके यहाँ से जो कटा हुआ होता है ये मसल्स आपके जो हैं इनको भी खिंचाओ ऊपर की तरफ आए, और शोल्डर भी आपके ये दायरा आपके ये मसल इनके ऊपर भी जोर पड़ता है। अब देखें ब्रेक करके मैं फिर कर सकता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ आमतौर पे पुलअप्स की स्ट्रेंथ अगर इसका पैमाना मेजर करने का तो वही है कि आप कंटिन्यूसली कितने वो करते हो, और रुक रुक के ब्रेक कर करके मैं सुबह से शाम तक मैं तो 200 कर दूं, 500 कर दूं, लेकिन असल है इसका पैमाना ये है कि आप कंटिन्यूसली कितने करते हैं। एक ज़माने में 30 40 50 30 40 50, लेकिन ये टाइम वो था रिसेंट बहुत पुराना भी नहीं, 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है, जब मेरी सर्जरी को 3 साल हो गए, तो उससे थोड़ा पहले की। तो मैं आप यकीन करें कि मैं मुश्किल है, ये दिखने में इजी लगता है, मैं 30 40 ये पुलअप्स इसके साथ कर लेता था। ये नहीं था। फिर एक हमारा पार्क है, वहाँ वो पार्क के अंदर बच्चों के लिए वो ऊपर जो मंकी बार लगे होते तो उनके साथ उनको पकड़ के, खुदा का शुक्र उस वक्त भी मैं इतने कर लेता था, और अब भी ठीक है कम हो गए, लेकिन ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे बेचारे मेरी एज के जो एक भी नहीं ये कर पाते होंगे, क्योंकि इसके लिए मसल कब से बनना शुरू हुए। एकदम मसल का कोई जादू ऐसा नहीं है, कोई गिदड़ सिंगी नहीं कि उसी वक्त आपके मसल स्ट्रांग हो जाए। मैं चूँकि स्पोर्ट्स में रहा शुरू से, बचपन से एक्सरसाइज ये, और एथलीट में मैं अपने टाइम का बहुत, अब मुँह से मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं, आप पुरानी कहीं वीडियो में ढूंढ लें, उसमें एथलेटिक्स में भी मैं बड़ा 2-3 मेरे इवेंट थे जो नए देखने वाले उनको बता दूं कि एक पोल वाल्ट, ये जो नेज़ा फेंकना, जेवलिन फेंकना, और एक पोल वाल्ट था, जेवलिन थ्रो और एक पोल वाल्ट। जेवलिन थ्रो मतलब नेज़ा फेंकना, पोल वाल्ट और डंडे बार के साथ आपने जो जंप लगाना, ठीक है। तो ये मेरे 2 इवेंट बड़े स्पेशल होते थे। और साइकिलिंग में मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का हर कंटिन्यूसली यूँ समझ लो कि मैं उसका चैम्पियन होता था साइकिलिंग में। तो खुदा का शुक्र है स्पोर्ट्स में बड़ा रहा, जिसकी वजह से मेरे मसल्स बिल्डअप हुए हैं। और उसका आज भी ये मेरे डॉक्टर जब ये टेस्ट करते हैं, अभी इस मरतबा जब मैं गया कनाडा, तो ये मसल हार्ट मसल का भी टेस्ट होता है, आपको पता ही है। तो वो देख के तो वो माशाल्लाह डॉक्टर फ़ौरन कहते माशाल्लाह आपका हार्ट मसल जस्ट लाइक एक यंग बंदे के, उनके कहने देखें, ये नहीं कि उन्होंने कह दिया तो बस ये लोहे पे लकीर हो गई। ये तो हमारा तो बिलीव है अल्लाह के हाथ में ये सारी चीज़ हैं, लेकिन उसके लिए आपने अपने आप को कोशिश तो करनी है ना, फिट रहने की करनी है, मसल को बिल्ड की कोशिश, जो कि मेरी शुरू से रही। और उनके मुताबिक आपका हार्ट तो बिल्कुल ऐसा है जैसे भी किसी यंग लड़के का हो। आपके मसल इतने जब कंट्रैक्शन और वो जो करते हैं ना, वो बाकायदा जब वो करते हैं अल्ट्रासाउंड और दूसरी चीज़ें, तो उससे देख के वो कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रांग मसल हैं आपके हार्ट के। इस वक्त भी ये सर्जरी के बाद की बातें हैं। कहते हैं कि योर मसल्स आर वर्किंग गुड, हार्ट मसल्स आर वर्किंग वेरी गुड। तो मैं कहा चलो शुक्र अल्लाह का, मैं वो ये कहते हैं वेरी गुड, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो चले जी 3 पहले हुए थे, अब देखते हैं। बस मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि फ़िलहाल 3 से ज़्यादा नहीं करने चाहिए, तो बाकी इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे।